हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम एक अपना जो वीडियोस का पैटर्न है उसको थोड़ा सा आज से चेंज कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मुबशर अली हमारे साथ मौजूद हैं। और हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हम अपनी कुछ डिस्कशंस जो हैं इस तरह ऑनलाइन आप लोगों से शेयर करें। तो मैं ब्रीफली बताता चलूँ मुबशर भाई के बारे में कि मुबशर भाई इज़ एग्री ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हमसे एक साल सीनियर थे। और इन द सेम फील्ड ही आल्सो स्टडीड प्लांट डिजीजेस। उसके बाद ही हैड सम एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग इन पाकिस्तान। आफ्टर दैट ही मूव टू दुबई वेयर ही वर्कड एज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन डिफरेंट फर्म्स। एंड रिसेंटली ही मूव टू यूनाइटेड किंगडम। तो जब मैंने यूनाइटेड किंगडम का नाम लिया है तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि चूंकि मैं भी यहाँ पे हूँ और मुझे अक्सर लोग जो है वो सवाल पूछते रहते हैं इस बारे में और यूनाइटेड किंगडम के बारे में। अब ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि एक तो हम मुबशर भाई से आपका इंट्रोडक्शन करवाएं। और मुबशर भाई का माशाल्लाह अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लोग अक्सर उनको भी तंग करते हैं, मतलब कि अपने सवालात से कि वो कैसे यूके में आ सकते हैं या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम भी उनके साथ बात करेंगे। तो चले चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मुझसे मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? हाँ जी मुबशर भाई, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलें, थैंक यू। हाँ जी अच्छा, मुबशर। सबसे पहले मैं अपना आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है। मुबशर अली मेरा नाम है और हम लोग सेम फील्ड से हैं, मोहसिन, और सेम डिपार्टमेंट और सेम यूनिवर्सिटी से। तो हमारी बेसिक जो है ग्रेजुएशन है वो एक इंस्टीट्यूट से है, मास्टर्स भी हमने वहीं से किया है। फिर मोहसिन मूव ऑन हो गया यूएसए में। तो हम लोगों ने मैंने फिर उधर पाकिस्तान के अंदर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। हमारी फर्स्ट जॉब वैसे इकट्ठी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये यूएसए चले गए और फिर हम लोगों ने जो है अपना सिलसिला, जो एग्री ग्रेजुएट की नॉर्मली लाइफ होती है आफ्टर यूनिवर्सिटी, तो वही स्टार्ट हो गई जॉब, जो मार्केटिंग की जॉब है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने जॉब की है। तो फर्दर एक्चुअली आज हमारी जो नॉर्मल मोशन के साथ ऑन एंड ऑफ डिस्कशन चलती रहती थी, तो उसमें यही होता था कि हमारे जो ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो वो उनको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं होता, चीज़ों का जो है उस लेवल की वो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जो जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक जो है स्पेसिफिक टाइप का इन्वायरमेंट होता है, और आप वहाँ पे स्टडी है और वो सारी जो चीज़ें हैं नॉर्मल जो स्टूडेंट फेस करता है। तो बाहर की फील्ड इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पे आपको आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको मार्केट में एक्सेल करने के लिए, अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए। तो ये ऑन एंड ऑफ हमारी डिस्कशन होती रहती है इस पे। और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ होती है कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स किस में लैग कर रहे होते हैं। तो अक्सर मकसद सिर्फ यही है कि हम अपना एक्सपीरियंस के साथ जो है हम लोगों ने जो चीज़ें फील की हैं वो भी बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। और साथ में हमने जो चीज़ें फील की हैं कि हम लोगों को ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए ड्यूरिंग हमारे स्टडीज़, तो हम लोग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अपने कैरियर को लेके हम लोग बेहतर, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये हमारी अपनी पर्सनल जो है एक्सपीरियंस की बेस पे ये सारी इंफॉर्मेशन होगी जो भी हम डिस्कशन आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं अपनी लाइफ के, और अपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से वो हर बंदा उसको अपने हवाले से एक्सप्लेन कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जब पाकिस्तान में स्टडीज जो है अपनी जॉब शुरू की, सबसे पहले मार्केटिंग की जॉब है। मार्केटिंग की जॉब के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की आपकी जो है स्किल्स चाहिए होती हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपकी होती है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग, हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर नॉलेज है, हम सब कुछ जानते हैं, डिजीज़ का पता है, हमें क्रॉप एग्रोनॉमी पता है, हमें और बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। मार्केटिंग की जॉब करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मुबशर भाई, यहाँ पे क्विक क्वेश्चन मैं लूंगा आपसे। है। आपको ये फर्स्ट टाइम मार्केटिंग की जॉब में बिल्कुल तभी जाके एहसास हुआ कम्युनिकेशन का
और थोड़ा सा इसमें ऑडियंस के लिए हम करेंगे कि आप उनको समझा दें, थोड़ा सा ना एलैबोरेट कर दें कि कम्युनिकेशन किस्म की कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में आपको भी पता है कि डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू तो गुजरते हैं, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिफिकेशन या एजुकेशन है वो मतलब कि उसमें उसकी तो इतनी क्वालिटी नहीं है, उसका ऐसा लेवल नहीं है। तो थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि कम्युनिकेशन किस टाइप की चाहिए। देखिए, बच्चों बात यह मोहसिन, कम्युनिकेशन आपकी, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो सारी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है। आपका टीचर के साथ है, मैक्सिमम सुपरवाइजर के साथ अगर आप मास्टर में गए हैं, या आपका किसी और, अगर आप को करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ होगा, या किसी और डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ होगा। वो वहां पे एक रिलेशनशिप डिफरेंट है। बाहर जब आप निकलते हैं ना, तो आपका जो लोगों के साथ मिलना है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। वो आपका वो वाला रिलेशन नहीं होता। हम लोग में कम्युनिकेशन, जब आप फील्ड जॉब कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कम्युनिकेशन आपकी कंपनी के साथ भी होती है, आपके अपनी बॉस के साथ भी होती है, और आपके सबऑर्डिनेट के साथ भी होती है, और आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी होती है, और फार्मर के साथ भी होती है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपको एक टाइप की कम्युनिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और जो हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने मार जो खाई है, अगर हम एक्सेल नहीं कर पाए उस लेवल पे जहाँ पे हम लोगों को करना चाहिए, वो यही रीजन होती है कि हम लोग सब चीजों को एक ही सांचे में डालते हैं। वहां पे आपकी फार्मर की कम्युनिकेशन डिफरेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, आप फार्मर कम्युनिटी के अंदर आप एक्सेल नहीं कर सकोगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आपके पास नॉलेज है, आप मार्केट के अंदर जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनको हम हरूफिया में डीलर्स कहते हैं। अगर आपकी वो कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, आप एक्सेल नहीं कर सकते। आपके पास चाहे जितना मर्जी नॉलेज हो, आप चाहे जितने मर्जी आपकी सीजीपीओ डन, वो मैटर नहीं करती। मैटर करती है वहां पे आप उनको किस तरह मैनेज करते हैं। हम लोग एक सही टर्म है। यूज करते थे, बॉस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट, इसके अलावा बिजनेस पार्टनर मैनेजमेंट, और फार्मर मैनेजमेंट। ये सारी मैनेजमेंट है जो आपको सीखनी होती है। आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आप मार्केटिंग में परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया यही है कि आपकी स्किल क्या है, सही है। पे है, आपने जो है नेट सेल की है, आपकी सेल बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी बॉस कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, कंपनी यू आर कम्युनिकेशन जीरो। अच्छी नहीं है, आप एक्सेल नहीं कर सकोगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्विक क्वेश्चन फिर, जब आपने बात की कि स्टूडेंट्स को ये स्किल खासतौर पे कम्युनिकेशन जो इस तरह की है जो कि फील्ड में चाहिए वो सीखनी चाहिए, तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में फिर स्टूडेंट कैसे इस तरह की कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो वो इस तरह की एक्सपर्टीज़ के लोग बहुत कम होंगे, और हो सकता है कि हों ही ना, क्योंकि हम्म, वो तो एक एकेडमिक इन्वायरमेंट है, एकेडमिक सेटिंग है, उनका तो मार्केटिंग से ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोग कहाँ से ये चीजें सीखें। सबसे पहले हम लोग यही होता है ना, जब हम स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी के निकलता है, वो जब अप्लाई करता है वो कहते हैं कि जनाब एक्सपीरियंस, हम्म। 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, वो लिखा होता है। वो आप एक पेज का एक्सपीरियंस कोई भी बना सकता है रिलेशन की बेस पे। एक पेज पे आपने काम किया हुआ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। ये चीजें मैटर करती हैं। ये आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। सही। ये मेन पर्पज है कि ये चीजें हम कहाँ से सीखें। बिल्कुल। ड्यूरिंग स्टडी हमें डिसाइड करना होगा कि हमने किधर जाना है, हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। जिस तरह मैं अब अपनी मिसाल देता हूँ लोगों को, कि हमने एक इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर। आफ्टर ग्रेजुएशन एक इंटर्नशिप का एक पोर्शन है, और पूरा वो सेमेस्टर का है। हम उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम अपना
ये वाला पोर्शन जो है अपने कैरियर का सीख सकते हैं। वहां पे हम एक बंदा है, उसने डिसाइड किया हुआ कि उसने मार्केट के अंदर जाना है। नो डाउट मार्केट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एग्री ग्रेजुएट्स के लिए। हम इस पे चाहे वो मार्केट कैसी है, हम वो हमें उतना बेनिफिट दे रही है, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, ये एक डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन इट्स अ बिग सोर्स ऑफ लाइक कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकले और उनके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम उसको जो है निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, और उनकी स्किल्स को हम बुरी स्किल्स भी नहीं कह सकते, वो सीखना जरूरी है और आपको लाइफ में आगे भी जाके काम आएंगी। तो इसमें ये है कि हम इन सारी स्किल्स को पहले डिसाइड कर लें कि हमने फील्ड कौन सा चूज करना है, हमें किधर जाना है, हमें रिसर्च में जाना है, हमें हमें मार्केटिंग में जाना है, हमें अब्रॉड जाना है। ये सारी चीजें आपकी लास्ट 2 से 3 सेमेस्टर के अंदर आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी है और उसी हिसाब से वर्किंग करनी है, और उसी हिसाब से अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो मेट्स हैं, उनसे डिस्कशन करनी है। आप फिर वहां से बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। जब सही। आप वो चीजें लर्न कर लेंगे, आप एक इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इनिशियल 2-3 स्टेप्स को आप क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, आप मार्केटिंग में एक्सेल करेंगे। हमारे स्टूडेंट क्या होता है, काम आईयूबी रिसर्च में कर रहा होता है, काम एनआईआरसी इस्लामाबाद में कर रहा होता है, काम किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रहा होता है, और जा कहाँ रहा होता है, मार्केट के अंदर। ये यहाँ पे हम लैग करते हैं, हमारी प्लानिंग नहीं होती पहले से। अगर मैंने बाहर जाना है, मैंने सोचा है कि मैंने मास्टर्स का स्कॉलरशिप लेना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूं, ठीक है। बाकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, लेवल जो है प्लेइंग लैंड नहीं मिलता, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी प्लानिंग उस हिसाब से जरूर करनी चाहिए। वहां पे आपका इंटर्नशिप का जो पोर्शन है, अगर आपको मार्केट में जाना है तो आप अपनी इंटर्नशिप मार्केट में करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। अब मैं किसी कंपनी के स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहता, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं जो ऑफर करती हैं, तो वहां पे जाके इंसान ये चीजें सीख सकता है। और मोहसिन, इंसान जो जो इनिशियल डेज है ना, स्पेशली मार्केट इज ओनली ऑन योर परसेप्शन, परसेप्शन पे चल रही होती है। सही। आप किस आप क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, नो वे, कोई मैटर नहीं करता। आप एक परसेप्शन मार्केट में जाएं, एक अपनी परसेप्शन डेवलप कर दें, बिजनेस पार्टनर में, बॉस पे, कंपनी पे, आपके सबऑर्डिनेट पे, फार्मर पे, यू आर परफेक्ट, आप सही। एक्सेल करोगे। मैं बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं जिन्होंने इस पे वर्किंग की है, और वो आज मेरा ख्याल है बिजनेस मैनेजर हैं, हमारी एज के लोग, और मैं गुड। पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ और वो बहुत अच्छे एक्सेल कर रहे हैं। क्यों? उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग अच्छी थी। उनको एक पता था कि यार हमने किधर जाना है, वो डाइवर्ट नहीं हुए बीच में। और फिर सेकंड रीजन हमारी एक्सेप्टेंस, जो काम हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें कि ये काम है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसमें लैग कर जाते हैं। सही। चले, माशाल्लाह मुबशर भाई, बहुत डिटेल से आपने इस बारे में बताया। और स्टूडेंट्स और डियर फ्यूचर एस्पायरेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर फ्यूचर लाइफ, प्लान अर्ली। जितना अर्ली और जितना अच्छे तरीके से आप प्लान करेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर जो है या आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो आसान होगी। ठीक है। अच्छा मुबशर भाई, थोड़ा सा फिर अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आफ्टर उसके ग्रेजुएशन। बाद देखिए, वहां पे मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया है, डिफरेंट बॉसेस के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। इट्स वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस इफ यू वांट टू सर्वाइव इन योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। इट्स गुड, मैं उसको बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा। जो मैंने स्किल्स वहां पे सीखी, जो मैंने लोगों के साथ मैंने कम्युनिकेशन हुई, और वो मेरी जिंदगी में अभी भी काम आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, वो मेरा एक पोर्शन था। मैंने 2000 जो है 14 से मैंने स्टार्ट किया ये एग्रीकल्चर, जो है हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड सीड्स की कंपनी में, टिल 2019 में वहां तक मार्केट के अंदर मैं रहा हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ बहुत सारे दोस्त मेरे जानते भी होंगे, तो बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारा जो चीजें सीखी,
तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, देखें उसके ये बाद ये मेरा क्वेश्चन होगा कि तो फिर आपको कैसे, मतलब ख्याल कैसे आया कि यू वांट टू मूव आउट लाइक दुबई? देखिए वो बात मैंने आपसे पहले की कि हम हमारे प्लानिंग में लैग कर रहे थे। सही। और मैंने फिर एक और बात की कि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं हर बंदे के। मैं हम्म। एक जो यहाँ पे बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है मेरे साथ, आप मेरी बात से 100% एग्री नहीं कर सकते। हम्म। मैं अब जो बात करूंगा, हमारा बनाने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें ये चीजें पता ही नहीं थी। हमें तो यही बताया गया था कि आपकी डिग्री होगी, आपकी जॉब हो जाएगी, आप पैसे साइड पे गाड़ी मिल जाएगी, पैसे कमाएंगे आप, आपकी लाइफ चल जाएगी। लेकिन वहां पे जाके जब हमारी मार्केट के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त क्लास के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे थे, नहीं एक्सेल कर सके मार्केट में। हम्म। बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो परफॉर्मेंस दे सकेंगे, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे गए। क्या? उनकी कम्युनिकेशन, उनकी सिटिंग, उनकी प्लानिंग थी। तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि वहां पे आपको एक नए किस्म का एक नया एक्सपोजर मिला? बिल्कुल, बिल्कुल नया एक्सपोजर था, बिल्कुल नई टेक्निक्स थी, नए नए वे ऑफ डीलिंग थे। टोटली 100% जो है ना आपका डिफरेंट सिनेरियो होता है जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नजर आ रहा होता है। सही। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज मैं इसको ज्यादा देर नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जहां पे अपनी प्लानिंग में लैग कर गया था पीछे, तो मैंने पहले इसे जज कर लिया कि यार इसमें मैं ज्यादा देर नहीं चल सकता। मैं चलूंगा, नो डाउट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुई चीजें कि यार इसको ज्यादा देर हम नहीं चल सकते। फिर डेफिनेटली मैंने एज ए चांस लिया, जो मुझे मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये वही बात हुई कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, हमें अपना नॉलेज नहीं होता कि हम यूनिवर्सिटी के बाद किधर जा रहे हैं। ठीक अच्छा, है। थोड़ा सा ये बताइए कि दुबई का ख्याल कैसे आया? कि दुबई वाई का दुबई? ख्याल दुबई का ख्याल इसलिए आया कि मुझे पता था कि दुबई के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सही। सारे। एक दो दोस्त सीनियर्स मैं उनको देखता था थ्रू सोशल मीडिया के, वो जा रहे हैं और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने तो कहा कि नेटवर्किंग थी आपकी उनके साथ? नेटवर्किंग थी। हम्म। नेटवर्किंग इज अ पार्ट ऑफ, अगर आप दुनिया में अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे और आगे निकलना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग इज टू मच इम्पोर्टेंट, टू मच। इसके उसका मतलब बगैर है कि आप लोग स्टूडेंट्स और डियर एस्पायरेंट्स अपने लिंक्डइन में, अपने ट्विटर में, अपने फेसबुक में ऐसे लोगों को रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, रादर देन एडिंग एक्स वाई जी पीपल। अब जिस तरह मुबशर भाई ने बताया कि उनके नेटवर्क में सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी दुबई में काम कर रहे थे, और इंशाल्लाह इनसे आगे हम पूछते चलेंगे कि यूके का फिर इनको ख्याल कैसे आया। तो आई होप के वो भी इनके किसी नेटवर्क के थ्रू इनको गाइड मिली होगी। जी मुबशर भाई, कंटिन्यू। दुबई में जब मैं गया हूँ तो दुबई के अंदर मुझे देखें बहुत सारी, अब उस पे मेरी नेटवर्किंग ने मुझे फायदा दिया। हम्म। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं दुबई चले गए और उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन दुबई से जाके वापस आके फिर करवाई है। हम्म। आपका सबसे पहले आपकी, मैं एक बात, जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहता है, इवन कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, अपनी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन एज सुन एज पॉसिबल करवानी चाहिए। मतलब अपने इतनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट कैन हेल्प लाइक ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री, वो उनको फुलफिल करने चाहिए। सबसे पहले अकोमोडेशनल डॉक्यूमेंट्स, हम्म। पासपोर्ट तो आता एजुकेशनल है। डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी मैट्रिक एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं, आपको उसकी अटेस्टेशन करवानी है। लोगों को यही नहीं पता होता कि कहाँ से करवानी है। सही है। बोर्ड से, आईबीसीसी से करवानी है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी एचईसी से करवानी है। अगर आप, अब दुबई है, फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से, यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन होगी। ठीक हम्म। है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब वहां पे मैं दुबई के अंदर गया हूं तो दुबई के अंदर मुझे पता चला कि इट्स बिग मार्केट। और इवन के ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन ये थी कि मैंने अप्लाई किया एक कंपनी में, और मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, मैंने चेक किया कि मार्केट की क्या सिचुएशन। मैंने 3 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया, हम्म। उस तीनों कंपनी मुझे लेने के लिए रेडी थी और बंदा नहीं था इन द कोविड। इन ड्यूरिंग कोविड। हम्म। और सैलरीज दूसरे लोगों की बढ़ रही, कम हो रही थी, हमारे लोगों की सैलरीज बढ़ रही थी। हम्म।
मतलब जब आप स्विच करते हैं कंपनी, तो डेफिनेट है आप किसी चीज को देख के स्विच करते हैं ना, कि एक कंपनी है, ग्रुप बड़ा है और उनके पास एसेट्स अच्छा, ज्यादा है। छोटी सी वजाहत कीजिएगा, जब आपने ये वर्ड यूज किया है कि हमारे लोगों की, सो व्हाट डज इट मीन बाय कि हमारे लोग, मतलब कि पीपल इन आवर फील्ड और लाइक पाकिस्तानीज, मैं तो एशियंस की बात करूंगा। एशियंस की बात कर, सही सही। मतलब कि मीन टू से कि जो लैग कर रहे होते हैं, जो नहीं, आपने कहा था कि जिनकी पेस जो थी वो बढ़ रही थी, वो लोग कौन थे? एग्री ग्रेजुएट्स की, एग्री ग्रेजुएट्स, या दैट्स व्हाट एग्री एक्चुअली आई वांटेड ग्रेजुएट्स टू और क्लैरिफाई। इन स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल, सही से। अब अच्छा, दुबई, थोड़ा सा अब आप बताइएगा यहाँ पे कि मैं ब्रीफली आपने बताऊंगा मतलब कि क्योंकि भी जॉब किस सेक्टर में की है? मैं पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल में जो मैंने जॉब की है उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं यूएई का थोड़ा सा ब्रीफ दूं, क्योंकि इस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है और बाद में हम इस पे भी बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे हम। दुबई के अंदर अगर आप जा रहे हैं, दुबई के अंदर नॉर्मली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, हम लोगों को सिर्फ यही होता है कि दुबई चले गए हैं। वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं और हम्म। हर स्टेट की डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी है, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट उनकी जो है आपकी टेस्टेशन का प्रोसेस है। ठीक है। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे होते हैं वो लोग, और उनके पास कुछ स्टेट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ स्टेट्स ऑफर कर रही होती हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप टेस्ट दें म्यूनिसपैलिटी का। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, तो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू मूव ऑन। सही। लेकिन कुछ स्टेट्स कहते हैं नहीं, आपके पास जॉब ऑफर हो, आपका वीजा स्टैंप हो, एग्रीकल्चर इंजीनियर वहाँ पे कहते हैं, सब लोग हम्म। इंजीनियर ही होते हैं वहाँ पे। एग्री सही। ग्रेजुएट से हम लोग तो एग्री इंजीनियर दूसरे वालों को समझते हैं ना कि हमारी जो हम्म। डिपार्टमेंट डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियर का ही वर्ड यूज होता है। चाहे आप जो है अपना फार्मिंग एंथोमोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि फार्मिंग में आए, चाहे आप सही। हॉर्टिकल्चर में आ जाएं, किसी में एग्री ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है। तो सही। पेस्ट कंट्रोल के अंदर 7 स्टेट्स के डिफरेंट रूल हैं। सही। ठीक है। तो लेकिन आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन बेहतर होगी, आप वहां पे एक्सेल कर जाएंगे, नो डाउट। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी पे पैकेज है, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, आपकी लाइफ हम्म। बहुत आसान होगी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मार्केट। ठीक है। आपके पास अर्निंग बेहतर होगी, आपको वहां पे जो है एक्सेल करने का मौका मिलेगा। अगर आप वहां पे करना चाहते हैं, आपके पास अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस भी रहा है, बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है। ठीक सही। है। तो ये उसके अंदर मैं दुबई की मार्केट में सिंपल बता दूं, छोट बस जो है एक लाइन के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए, अगर वो प्रॉपर प्रिपेयर होके प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें। क्योंकि अब दुबई अपने आप पे यूएई पूरा वो अपने आप पे डिपेंड करना चाह रहा है फूड के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। हम्म। वो जो ग्रीन हाउसेस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं दुबई के अंदर। अलैन उनकी एक स्टेट है दुबई की, अब सॉरी अबू धाबी की, हम्म। वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, थोड़ा टेम्परेचर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस इज डाउन, कूल है वो एरिया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है और दुबई की मार्केट में वो सेल कर रहे हैं। बहुत सारे मैं एग्री ग्रेजुएट्स को जानता हूँ जिन्होंने वहाँ पे काम किया चार हम्म। पाँच साल और अपना फार्म खरीद लिया, वो बहुत अच्छी अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग मार्केट फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। दैट्स गुड। सही। बाकी लॉन्ग प्रोसीजर है, ये किस तरह होगा, हम कैसे जाएंगे, कैसे जॉब मिलेगी, वो एक पूरा प्रोसीजर है दुबई का। वो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, इसमें मुश्किल हो जाएगा। सही, जबरदस्त। तो मुझे भी, आपने टोटल कितना टाइम गुजारा फिर दुबई में? मैंने तकरीबन प्लस माइनस 3 साल वहां पे गुजारे हैं। सही। तो फिर आपको यूके का ख्याल कैसे आया एकदम से? सर यूके का ख्याल इसलिए आया है कि हम लोग जो एशियंस कहीं हैं, ये ऐसा तो नहीं कि खूब से खूब तर की तलाश? जी ये भी एक फैक्टर है, खूब से हम्म। खूब तर की तलाश। फिर सेकेंडली यही होता है कि हमारे एशियंस, इसकी एक बहुत रीजन है, बहुत बड़ी रीजन है। हम्म। वहां पे जब आप जाते हैं ना, ये हम लोग एशियंस स्पेशली, देखिए दुबई ग्रो कर रहा है, हम्म। वो हमसे
हम, मेरा ख्याल है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें या हम साउथ एशियन कंट्री की बात करें, अगर हम 100 साल रेगुलर मेहनत करें ना, 100 साल, हम्म। तो फिर शायद आज के दुबई को पहुंचे हम। और वो 100 साल के बाद आप देखें कि वो कहाँ पे पहुंच चुके होंगे। हम्म। नो डाउट लोगों के बुरे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे, सब कुछ चलता है, हर दुनिया के हर कोने पे प्लस माइनस होता है। लेकिन मैंने वो जो देखा है दुबई के अंदर, अगर हम 100 हम लोग मेहनत करें तो हम लोग उधर तब पहुंचेंगे। हम्म। तो जब दुबई पे जब बंदा पहुंचता है ना, तो जब बंदा कंफर्टेबल, जब हमारी पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान की जो जॉब रूटीन है, हमारे पे तो कोई राइट्स ही नहीं है। हम्म। हम एम्प्लॉय हैं तो हम 24/7 एम्प्लॉय हैं। बॉस की कॉल आएगी हमें, हम चाहे वो हम ये नहीं कह सकते कि नो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एज पर द दुबई लेबर लॉ, अगर आपका बॉस आपको ऑफ टाइम में कॉल करता है, यू हैव राइट इफ यू वांट टू, ओके। अगर आपको दिल नहीं है कॉल लेने को, तो वो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको वो हम्म। जरूरी नहीं है वो उसका। और टाइमिंग है, 8 वर्किंग आवर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिसाइडेड है, एक्स्ट्रा काम करेंगे पेड होगा। अगर कोई नहीं पे कर रहा, रॉन्ग है, अगेंस्ट द लॉ है, आप उसको सू कर सकते हो कोर्ट के अंदर, हम्म। राइट्स हैं आपके। ये चीज नहीं है, पाकिस्तान वाला सिलसिला नहीं है कि आपको बॉस 10 बजे भी कॉल कर रहा है, सुबह 4 बजे भी कॉल कर रहा है, इट्स नॉट, ये नहीं हम्म। होता। तो जब आप वहां पे देखें, जब आप कंफर्टेबल होते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब आप कंफर्टेबल होते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप अपनी अपनी चीज को देख रहे होते हैं, तो फिर आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं आपको दुनिया के अंदर। जब आप बिल्कुल। अपने मसाइल के अंदर फंसे हुए होंगे, आपसे चीजें मैनेज ही नहीं हो रही होंगी, आप सुबह से 24/7 जब आप एक सिलसिले के अंदर फंसे हुए होंगे, तो आपको बाहर की दुनिया के क्या नजर आएगा। हम वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हम लोग वो कुएं, वो एक जो है ना, वो मेंढक वाली मिसाल है, तो हम उसके अंदर ही बैठे हुए अंदर हैं, बैठे और हैं। हमें वो ही सारी दुनिया लग रही होती है। जब हम जो रिलैक्स होते हैं, फिर हमें खूब से खूब तर बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस, तो वो फिर बंदा उस पर वर्किंग करता है और उस पर चलता है। हम्म। तो ये ही तो था। यहाँ तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई यूके में यहाँ वहाँ? पे देखिए, कोविड इज स्टिल, मैं तो समझता हूँ कोविड इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड। मैं इसको कोविड को दुनिया के लिहाज में, नो डाउट पोस्ट कोविड सिचुएशन रेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट है, क्राइसिस हैं, इकोनॉमी प्रॉब्लम मतलब का। वो किसी कुछ सेक्टर्स में क्राइसिस है, लेकिन कहीं पे एक सिल्वर लाइनिंग There भी है, is a big होप्स opportunity भी for हैं। the students. स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली। ये मेरा वर्ड याद रख लें, इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू वांट टू मूव अब्रॉड, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हम्म। दैट्स ट्रू। सर देखें, बिफोर कोविड, इफ यू आर वांट टू अप्लाई फॉर यूके, यू आर नॉट गेटिंग एनी वीजा। इफ you हम्म। are want to apply for a Canada, you are not getting visa. If you are want to apply even Australia, you are हम्म। not getting visa. Now these countries are looking for the students like our universities. दैट्स ट्रू। एक्चुअली मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं यूके मूव हुआ था, और द टाइम आई लैंडेड इन हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन, तो जब इमिग्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, बल्कि जब लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने दर्जनों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखा था। कुछ से मेरी उस वक्त कम्युनिकेशन भी हुई, तो दे थॉट कि आई एम आल्सो स्टूडेंट, और लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि आई गॉट अ जॉब हियर। तो लेकिन आई सॉ लाइक लाइक फीमेल्स, मेल स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में उस लाइन में खड़े थे, और सर, पीछे भी फ्लाइट्स आ रही थी। तो यू कैन इमेजिन, मुबशर भाई जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर इट्स अ बिग, स्टिल इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। हम्म। क्योंकि यहाँ पे और इवन फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको मैं एक स्टेटस शो शेयर करूंगा यूके का। एनएचएस का डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं एम्प्लॉयज, दे आर दैट्स ट्रू, एक्चुअली स्ट्रगलिंग। दैट्स ट्रू। ये आजकल बहुत ज्यादा एनएचएस का मसला चल रहा है। एनएचएस का इशू है, रेलवे का इशू है, एयरपोर्ट, हिथ्रो एयरपोर्ट पे आपको पता है ना क्या सिचुएशन है। हम्म। इवन के चले, वो तो एक गवर्नमेंट लेवल की, मैं प्राइवेट लेवल की बात करता हूँ, प्राइवेट लेवल की। जो मैकडोनल्ड केएफसी, मेरा कल का एक्सपीरियंस था, मैं मैकडोनल्ड तकरीबन सुबह मॉर्निंग 10 बजे गया हूँ। हम्म। इट्स अ लॉन्ग क्यू मैन, बाहर वाले गेट तक लोग खड़े थे और अंदर स्टाफ नहीं था। हम्म।
डिलीवरीज वाले साथ में खड़े थे, डिलीवरीज रेडी लिखी हुई थी, कोई बंदा उनको देने के लिए नहीं था। तैयार नहीं था, ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है तो ना, मुझे ये मतलब अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के लिए हैं या जॉब होल्डर्स के लिए? क्योंकि मैं तो चूंकि यहाँ पे एज ए डेटा साइंस फेलो काम कर रहा हूँ, तो मैंने सिमिलर सिचुएशंस जो हैं वो जॉब होल्डर्स के लिए भी देखी हैं। आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? जॉब, देखिए अगर आप प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर प्रिपरेशन से, प्रॉपर इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है। हम्म। लेकिन अभी क्योंकि यूक्रेन की वॉर है, उससे भी काफी मतलब डॉक्यूमेंटेशन चीजें जो है वो काफी, आई नो कि वो स्लो डाउन है। स्लो और डाउन है, क्योंकि उनका फोकस अभी उधर है। क्योंकि मैं कल उधर है, न्यूज सुन बिल्कुल। रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको ऑलरेडी एनएचएस को डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन उनका प्रोसेस इस वजह से स्लो डाउन हो गया और वो लोग बैक कंट्रीज, इसलिए उनका वीजा प्रोसेस नहीं हो सके कि यूक्रेन का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया और प्रेफरेंस हम्म। को है। तो ये मतलब अपॉर्चुनिटीज दुनिया के अंदर, अब अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप मूव करना चाहते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो मुझे फिर कैसे आपने प्रोसीड किया जब आपको यूके का आइडिया हुआ देखें उसके कोविड बाद, के दौरान? देखिए जब कहीं भी ना, एक बात याद रखिएगा, कहीं भी जब आपने अप्लाई करना है ना, कहीं भी मूव ऑन करना है, कभी भी एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना। हम्म। आपको मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और खुद से करनी होगी, किसी पे डिपेंड होकर आप नहीं कर सकते। सही। ठीक है, मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज किए। ठीक है, मैं मतलब मैं आई स्टिल, इंसान होता है ना कि वो कहता है कि यार मैं, लेकिन मैं फिर भी वो उस लेवल को अचीव नहीं कर सका। लेकिन आपको मैं मतलब वो कहते हैं ना, किसी के एक्सपीरियंस से फायदा लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर आप जो है रिसोर्सेज यूज करें। आपके पास ये आपकी जो आपकी नेटवर्किंग है, ये आपका रिसोर्स है ना। बिल्कुल। लोग आपके ये हम जो डिस्कशन है, ये रिसोर्स है। ठीक है ना, तो आप हम्म। उसको यूज करें, आप इंटरनेट से देखें आप। और सॉरी टू से, मैं अभी देख रहा था कि इंटरनेट पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स भी इधर अभी आए हैं और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे, क्लियर मिसगाइड कर पिक्चर, रहे हैं। मिस गाइड। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। हम्म। डिसाइड अगले बंदे को करने देना चाहिए कि वो फैसला करे कि आपने, आप मुझसे मशवरा मांगोगे, मैं मशवरा दूंगा। जब भी लोग मुझसे अक्सर मांगते हैं, मेरे इनबॉक्स में अक्सर मैसेजेस आए होते हैं, बहुत सारे दोस्तों को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, बहुत सारे को नहीं भी कर पाता। तो मैं डिसीजन जो है उन पे छोड़ता हूँ कि आपने फैसला करना है, सिचुएशन ये है। सही। तो मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन अपनी जो कलेक्ट की, फिर मैंने वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। ठीक है, और मैं अभी मतलब मैं लोगों को ये ही मतलब कहूँगा कि अपनी फील्ड के अंदर आए। हम्म। मैंने क्योंकि मैं उस टाइम, मेरा सिनेरियो और था जब मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को डील कर रहा था, समझ लें कि असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ही था, लेकिन मेरा डेजिग्नेशन एग्रीकल्चर इंजीनियर का था। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहिए, क्योंकि सही। मैनेजमेंट एक अच्छी डिग्री है इट्स उसके। क्वाइट गुड फील्ड, गुड मतलब फील्ड, काफी इन डिमांड में है। हाँ इन डिमांड है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट को रन किया है, अगर मेरे पास हम्म। एक अच्छी डिग्री हो तो डेफिनेट है मेरा करियर बहुत बेहतर हो सकता है। तो फिर मैंने उस पर ये डिसाइड किया था कि मैं इस पे, तो उसमें आप मल्टीपल रिसोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट मैंने की। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोशन मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में बनाया है कि वाई यूके, हम यूके क्यों आए। बिल्कुल। मेरे यूट्यूब चैनल पे है, हम यूके क्यों आए, यूके आने से पहले हमें कौन कौन से क्वेश्चंस क्लियर करने हैं अपने अपने माइंड से। किसी भी कंट्री में जाने से, कहीं भी आपने मूव करना है, तो आजकल तो वैसे भी मूवमेंट इजी नहीं रही। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है। सो किसी भी नए एक्सपीरियंस को करने से पहले आप थोड़ी बहुत उसके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि यार आप वहाँ पे जाके कैसे एक्सेल करेंगे, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी। 100% नहीं, 60, 70, 80% आपके पास पिक्चर हो। क्योंकि मैंने देखे हैं यहाँ पे आके लोग स्टक हो जाते हैं। दैट्स ट्रू एक्चुअली। हम लोग, मैं तो, आप यूएसए से आए, मैं दुबई से आया, हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज का, नई चीज़ों का, नए माम जो है जो दुनिया डील कर रही है, हमें कुछ तो आइडिया था। बहुत बिल्कुल सारे था। लोग
बहुत सारे लोग हैं उनको ट्रेन में ट्रेवल नहीं करना आता, दैट्स ट्रू एक्चुअली। और मैं बिल्कुल सिंपल चीज, मैं शेयर करना सिंगल चाहूंगा परचेज। कि ऑल्दो मुबशर भाई जिस तरह बता रहे हैं कि ही हैड लाइक क्वाइट लाइक हैफ्टी एक्सपीरियंस इन दुबई, और मैं यूएसए से मतलब कि 5 साल रह के आया हूँ, तो इट टुक लाइक सम टाइम टू फिगर इट आउट एंड टू अरेंज लाइक थिंग्स। तो मैं पहले भी हमारी मुबशर भाई से बात होती रहती थी, तो मैं इनसे अक्सर ये कहता था कि यार अगर मेरे लेवल का बंदा जो बाहर से ऑलरेडी यूएसए से, जो कि इससे ज्यादा एडवांस है, वहां से आया हुआ है, ही इज टेकिंग टाइम टू अरेंज और मैनेज थिंग्स, तो जो लोग जो पहली मरतबा यूके आएंगे तो वो कैसे करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ा चीज़ा इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं, तो हर चीज़ को हम स्पेसिफिकली फिर आपके लिए लेके आएंगे। तो जी मुबशर भाई कंटिन्यू। तो बहरहाल उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। देखें अब बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है पोस्ट कोविड। अब यहाँ पे पहली क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस थी, अब आपको कैंपस जाना पड़ता है। ऑन कैंपस है बिल्कुल, मैं भी बल्कि इसी वक्त कैंपस में बैठा हूँ। और मुबशर भाई एक छोटा सा क्वेश्चन और, आपको ये सारा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा था? देखिए ये प्रोसेस, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे मेरे पास, सही है। मुझे कोई अटेस्टेशन नहीं थी करवानी। अगर दैट्स आपके पास अटेस्टेशन आपकी कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, ठीक है, आपके पास क्लियर पिक्चर है, क्लियर पिक्चर मीन टू से आपके पास पता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपका पास आपका कैश लेटर रेडी है, फिर उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर है कि यूनिवर्सिटी जो है आपसे एक इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू के बाद फिर आपको ओके करेगी, उसके बाद फिर आपका टीबी टेस्ट और फिर सारा प्रोसीजर वीज़ा एप्लीकेशन का और सारी चीज़ें। तो ये इसमें तकरीबन 3 माह लग जाते हैं, 3 से 4 माह, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। रेडी है। तो अगर ये आप आपकी कैश पहली एडवाइस है, आप स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करेंगे कि इफ दे हैव एनी प्लान टू मूव टू यूके और एनीवेयर लाइक इन द आउटसाइड द कंट्री, तो गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, गेट देम अटेस्टेड फ्रॉम द अथॉरिटीज जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं। जैसा कि मेडिकल वालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट एक वेरिफिकेशन होगी, जो इंजीनियरिंग से उनके लिए डिफरेंट है। हम लोग एग्रीकल्चर से थे, तो हमें ऐसा तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट लाइक एंडेड अप विद HEC। तो पासपोर्ट आपके पास हो, और बशर भाई इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर आपके पास आप डेफिनेट है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी का, आपको इंफॉर्मेशन है कितनी फीस है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उस हिसाब से इनिशियल डिपॉजिट के बाद एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको इनिशियल डिपॉजिट देना है। बिल्कुल। इनिशियल डिपॉजिट आप जितना देंगे उतनी ही बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगी, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जाना है। उसके बाद जब आपकी बैंक स्टेटमेंट ओके हो जाएगी, फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन के बाद जब वीज़ा आ जाता है, जब हम लोग आए थे तब कोविड था, लोकेटर फॉर्म थे। उसके एग्जैक्टली। बाद आपके पास वो वैक्सीनेशन का कार्ड हो, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का कार्ड आपके पास अभी भी होना चाहिए, ठीक है। और अब तो लोकेटर फॉर्म नहीं है, तो अब उसके बाद फिर, और फिर जब आप यूके लैंड करते हैं ना, तो आप जो कुछ हो गया सो हो गया, इट्स न्यू लाइफ, इट्स न्यू जर्नी है, आपके पास नया एक्सपीरियंसेस है, और बहुत सारी चीजें नहीं है। सही। चलो और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे हम फिर। इस पे रेडी होके आए, सही। मेंटली तौर पे रेडी होके आए कि हमें बहुत मल्टी टास्क जो है हमें करनी पड़ेंगी सरवाइव करने के लिए इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, और फिर जाके हम एक्सेल कर सकेंगे। अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस स्टफ। सही है। चलो मुशर भाई आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें आज। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम स्पेसिफिकली एक एक करके मज़ीद डिटेल से जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हमारा ये वीडियोस का जो सिलसिला, इस तरह का डिस्कशन ये चलता रहेगा। हम इसके अलावा और भी कुछ साथी हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनको भी लेके आएंगे। और ताकि आपके साथ मज़ीद जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी कैरियर काउंसलिंग है वो हो सके। जो चीज़ें हमने फेस की, जो प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेस हमने फेस किए, हम चाहते हैं कि आप उनसे बच जाएं। तो इसलिए हम आपके साथ इन वीडियोस में या इन डिस्कशंस में टिप्स शेयर किया करेंगे। तो डू comment if you have any particular question and we will be happy to answer those questions. मुबशर भाई रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, तो check that out. I'll also like maybe like we will be posting this video on both channels, or then see you next time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. थैंक यू।